हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री। और ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग कहाँ तक बात किए थे, जो एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 का एक तो बना चुके थे। और आज हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का 2 से लेकर। ठीक है, चलिए। तो ये प्रूव्ड वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिक्कत भी होता है। चलिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान से देखोगे तो फिर ये भी कोई दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन आपको ध्यान देना है। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दिया गया था कि अगर मान लीजिए कॉसेक रहे, हमेशा कॉस कॉस ए और सेक ए के कॉस ए और साइन ए के फॉर्म में ही रहना चाहिए, ये बात बता दिए थे। ठीक है, तो ये ऑलरेडी देखो कॉस और साइन ही है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, उसको चेंज नहीं करना है, ये तो आपको प्रूव करना है। चलिए, तो इधर वाला को आप लेफ्ट हैंड साइड मानिए LHS 1 प्लस साइन ए, और एक बार क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, पूरी को नहीं लिखना है। चलिए, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड माना गया। आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम करना पड़ेगा। एलसीएम कैसे करोगे, एलसीएम एक चीज़ ध्यान देना है आपको। अगर कोई डबल 2 बार है तो उसको कॉमन आप ले सकते हैं, लेकिन अगर सिंगल है तो आपको डायरेक्ट ही गुना करना है। ठीक है, आप देखो कॉस ए सिंगल है और ई भी सिंगल है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, ये वाला भी एक पार्ट ई भी सिंगल है। ठीक है, अगर दोनों मतलब एक जैसा होता तो फिर आप कॉमन ले सकते थे, दोनों में से एक बार लिख सकते थे, लेकिन इसमें दो ही अलग अलग है, तो आपको क्या करना होगा, डायरेक्ट मल्टीपल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट मल्टीपल करना पड़ेगा। तो इसको गुना करने पर क्या आएगा, आप जानते, इसको और इसको गुना करने पर कोई क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, या फिर 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, दोनों का मतलब सेम है, गुना में इधर उधर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक तो इसको पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इसके बाद इसको लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर इससे इसको अगर डिवाइड करोगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर इससे इसको भाग करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद कितना बचेगा, एक बचेगा, और एक अगर इसके साथ गुना करोगे तो कॉस ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस ए होगा। ठीक है, प्लस अगर कॉस ए से कॉस ए को भाग करोगे, देखो ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन के साथ गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 बार हो जाएगा। ठीक है, अगर जैसे मान लिया 2 इंटू 2 गुना करेंगे तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 के पावर में 2 लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 बार आ रहा है ना, इससे इसको भाग करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन के साथ गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 2 बार हो जाएगा ना। चलिए, इधर जो है उसी को लिखो, कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, ये नीचे जो था उसी को लिखो। अब देखो ये वाला फॉर्मूला में आ गए, तो फॉर्मूला में आप तोड़ सकते हैं। हाँ, कैसे करके, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर प्लस 2a, ए मतलब 1, बी मतलब 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होगा ए प्लस बी का और उसका स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कॉस ए प्लस एक को 2 बार गुना करने पर भी 1 होगा, प्लस 2 साइन ए, इसके साथ गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2 और साइन ए। ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर ए, बाई कॉस ए 1 प्लस साइन ए। देखो बेस वाला कुछ काम नहीं कर रहे ना। चलो, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर नहीं लिखे ना, इससे अगर डिवाइड करोगे तो आपको देखो, इससे अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, कॉसे बच जाएगा, और कॉसे से कॉसे को डिवाइड करोगे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग नहीं लिखे थे। आया, समझ में आया नहीं आया। आप देखो इससे अगर इसको भाग करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा ये कॉस बच जाएगा, और कॉस से अगर हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये कॉस बच जाएगा, कॉस से इसको अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग स्क्वायर लगा दिए। ठीक है,
अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 होता है। और इधर 1 प्लस 2 साइन ए बाय कॉस ए, और इधर 1 प्लस साइन ए। 1 और 1 ऐड करोगे तो ये 2 हो जाएगा प्लस 2 साइन ए। ये 1 और ये 1 आप जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा। इसके साथ आप जोड़ नहीं सकते क्योंकि इसके साथ साइन भी लगा हुआ है ना, कॉस ए 1 प्लस साइन ए। यहां देखिए 2 आप कॉमन ले सकते हैं। यहां देखो 2 यहां भी है, यहां भी है, तो 2 कॉमन ले लीजिए। 2 अगर कॉमन लिया जाए तो 1 प्लस क्या बचेगा, साइन ए बच जाएगा। अगर 2 लिया जाए तो ये 2 1 कम 2 1 हो जाएगा, और ये क्या बच जाएगा, ये तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये साइन ए हो जाएगा बाई कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। चलो अब तो ये कैंसिल हो जाएगा। हाँ, बचा क्या, 2 बटा कॉस ए। तो आप जानते हैं ये कॉस ए का मतलब क्या होता है, इसको भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 1 बटा कॉस ए का मतलब क्या होता है, 1 बटा कॉस ए का मतलब होता है सेक ए। तो ये सेक ए तो लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसा भी लिखो 2 इंटू 1 बाई कॉस ए। आप अगर इसके साथ गुना करोगे 2 1 कम 2 और कॉस ए, ठीक है। आप जानते हैं 1 बाई कॉस ए का मतलब क्या होता है, सेक ए। तो आपका LHS बराबर RHS हो गया। देखो प्रूव्ड हो गया ना। इस तरीके से आपको प्रूव्ड करना है, ठीक है, इस तरीके से आपको प्रूव्ड करना है। आप इजीली प्रूव्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो ये सबसे दमदार क्वेश्चन है। जितना भी मैथ बनाओगे इससे कोई दमदार क्वेश्चन नहीं है। ध्यान से समझने के लिए प्रयास कीजिए, वरना ये दिक्कत करता है। ये काफ़ी लेंदी है, लेकिन एग्जाम में भी आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसको मानो LHS लेफ्ट हैंड साइड, टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा, चलिए तो आपको सबसे पहले सुझाव हम दिए थे कि जो भी टेन रहे कॉट रहे इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। टेन कॉट को चेंज करना पड़ेगा, और किस में चेंज करना पड़ेगा, हमेशा साइन और कॉस में ही चेंज करना पड़ेगा। लेकिन आप ध्यान से देखो कि ये साइन और कॉस में चेंज नहीं है। आपको दोनों तरफ चेंज करने का कोई जरूरत नहीं, इधर तो प्रूफ करना है, इधर वाला आपको चेंज करना पड़ेगा। तो साइन और कॉस में चेंज करने के लिए आप जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा। वन माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है, प्लस कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आप जानते हैं कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। ये याद रखना पड़ेगा, याद नहीं रहेगा तो फिर ये दिक्कत करेगा। 1 माइनस टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब तक हम लोग कुछ काम नहीं किया, बस वैल्यू इसका पुट कर दिए, वैल्यू हम लोग बैठाए हैं इसका कि टेन थीटा बराबर क्या होता है। जो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला जो होता है वो हम लोग पुट किए हैं, ठीक है। चलिए ऊपर में जो है रहने दो उसको, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इधर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले आपको फिर हम लोग को ये काम करना पड़ेगा, LCM वाला काम हल करना पड़ेगा। चलो हल करो। तो सबसे पहले 1 और साइन थीटा को आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो अलग अलग है तो फिर आपको डायरेक्ट गुना ही होगा, ठीक है, 100% गुना ही होगा। तो 1 और साइन थीटा गुना करोगे तो आपका साइन थीटा ही होगा, ठीक है। 1 से अगर साइन थीटा को भाग करोगे आप जानते हैं साइन थीटा मिलेगा, और साइन थीटा को 1 से अगर गुना करोगे तो साइन थीटा होगा। माइनस से लगाओ, साइन थीटा से साइन थीटा को भाग करोगे तो क्या कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद कितना बचेगा, 1 बचेगा। और 1 के साथ अगर कॉस थीटा को गुना करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ही होगा।
प्लस से प्लस लगाइए, ऊपर में जो है वही वाला लिखो सेम, फिर इधर भी हॉल आपको करना पड़ेगा। इन दोनों का एलसीएम आपका cos थीटा ही होगा। एक से अगर cos थीटा को भाग करोगे तो फिर कितना मिलेगा, cos थीटा मिल जाएगा। cos थीटा अगर 1 के साथ गुना करोगे तो cos थीटा ही होगा। माइनस है तो माइनस लगाओ, cos थीटा से cos थीटा को भाग करोगे तो 1 आएगा, 1 अगर sin थीटा के साथ गुना करोगे तो sin थीटा ही होगा। अब क्या काम करना है आपको, अभी क्या करना है, ये तो गुण में है, आपको किस में चेंज कर, सॉरी भाग में है, भाग को आपको गुण में चेंज करना पड़ेगा। और गुणा में जब चेंज करोगे भाग को तो आप जानते हैं कि हर तो आपका अंश हो जाएगा और अंश वाला हर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला वही लिखे, आपको क्या करना होगा, गुण में चेंज करना होगा। ये जो बेस है ये ऊपर उठ जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा क्योंकि हम लोग किस में चेंज कर रहे हैं, गुना में, और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, इधर भी वही काम करना होगा, अलग कुछ नहीं है। कॉस थीटा बाय साइन थीटा, गुना में चेंज करो तो कॉस थीटा आपका ऊपर चला जाएगा और इधर वाला कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। चलो अब आपको समझने वाली बात है एक चीज़, क्या है, देखो ये कॉस थीटा है, साइन थीटा है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा गया है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ भी आप एक काम कीजिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कीजिए, तो फिर एलसीएम करने में हम लोग को अच्छा होगा, सबसे बेहतर होगा। ठीक है, तो इसको ये वाला आपका देखो, ये वाला प्लस था, ये भी प्लस आपको करना पड़ेगा। देखो ये वाला प्लस, ये वाला प्लस करना होगा, ये वाला माइनस है, इसको माइनस कर, ये वाला माइनस है ना, इसको माइनस करना पड़ेगा। तो फिर कैसे कर सकते हैं, एक प्रोसेस है जिससे आप कर सकते हैं ऐसा काम। आपको कैसे क्या करना पड़ेगा, एक काम करो, आपको एक काम कीजिए, माइनस कॉमन लीजिए। क्या करना होगा, माइनस आपको कॉमन लेना पड़ेगा, और माइनस अगर कॉमन लिया जाए, आपको क्या करना होगा, माइनस कॉमन लीजिए। अगर माइनस कॉमन लिया जाए यहाँ, तो फिर यहाँ क्या बचेगा, ये प्लस, देखो ये प्लस करना है एक्चुअली, इसलिए माइनस कॉमन लीजिए। तो माइनस अगर कॉमन लिया जाए तो ये वाला क्या हो जाएगा, अब देखो ये वाला तो क्या हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, साइन थीटा प्लस, और ये जो प्लस वाला था ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको आगे लिखे ताकि इस प्रकार दिखे, इसके चलते इसको आगे लिखा गया, इसके बाद इसको पीछे लिखा गया। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको आगे लिखा गया, इसको पीछे लिखा गया, क्योंकि प्लस वाला को आगे लिखा गया और माइनस वाला को बाद में लिखे हैं। माइनस को मान लिखे, माइनस वाला क्या हो गया, प्लस हो गया, क्योंकि माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, और माइनस यहाँ को मान लिए तो फिर ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस वाला आपका माइनस हो जाएगा। चलिए अब साइन थीटा और साइन थीटा में क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा और साइन थीटा में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इसको अगर गुना करोगे तो कॉस थीटा, और साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। चलो अब देखो प्लस माइनस में, ये वाला प्लस और माइनस, प्लस माइनस में माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा ये माइनस है। ठीक है, इधर साइन थीटा, और ये वाला जो है क्योंकि प्लस माइनस माइनस कर दिया गया, माइनस हट चुका है, और इधर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आपको अभी पता चल जाएगा क्यों किया गया। देखो ये वाला और ये वाला सेम अभी दिखाई देगा, ये वाला और ये वाला देखो सेम है। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम करना पड़ेगा। एलसीएम कैसे करोगे, आप देखो साइन थीटा और कॉस थीटा में कोई कॉमन नहीं है, एक जैसा नहीं है, अलग अलग है, तो इसको लिखो। तो पहले साइन थीटा को ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं, साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा को लिखो, या फिर कॉस थीटा साइन थीटा लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, पहले साइन थीटा को लिखा गया, कॉस थीटा को लिखा गया, और दोनों में से आपको एक को ही लिखना पड़ेगा। ठीक है,
दोनों में से एक को ही लिखना पड़ेगा, ये तो कॉमन है ना, माइनस कॉस थीटा। ये एलसीएम है, दोनों में से एक को ही लिखना है। चलो अब देखो क्या करना है, आपको करना क्या, इससे इसको डिवाइड करना है। अगर इस पूरा चीज़ से इस पूरा चीज़ को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला तो पूरा पूरी कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा भी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से बचेगा साइन थीटा, और साइन थीटा बच जाएगा तो साइन थीटा ऊपर वाला के साथ गुना भी करना पड़ेगा। तो साइन थीटा को अगर इसके साथ गुना करेंगे तो बताओ कितना साइन थीटा हो जाएगा, 3 को हो जाएगा, तो साइन क्यू थीटा आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी और अगर गुना किया जाएगा तो 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 को साइन थीटा हो जाएगा, तो साइन क्यू थीटा। हम लोग जानते हैं अगर गुण में होता है तो बेस क्या जो पावर होता है वो ऐड किया जाता है। तो ये देखो साइन स्क्वायर थीटा था ही, और एक को साइन थीटा, और एक को साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन, ये पावर क्या, क्योंकि हम लोग जानते हैं पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, तो 2 और यहाँ का 1 यानी 3 हो जाएगा, 3 थीटा, इसलिए आपको साइन क्यू थीटा लिखना होगा। ठीक है, माइनस है माइनस लिखो। अब इससे भी आप भाग करो, साइन थीटा कैंसिल, ये वाला पूरा कैंसिल, बचेगा कॉस थीटा। कॉस थीटा को इसके साथ गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, कितना कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस क्यू थीटा हो जाएगा। आप जो 9 में एक फॉर्मूला पढ़े थे याद करो, 9th में एक फॉर्मूला पढ़े थे, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो हम बताएंगे भी। वैसे बेस में जो है उसी को लिखो, बेस में कोई चेंज नहीं है। ए क्यू माइनस बी क्यू आप पढ़ चुके हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है वो लिख देते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू कहाँ लिख दिया जाए, चलो यहीं पे लिखे थे, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। चलो तो यही हम लोग का फॉर्मूला होता है। तो ए प्लस बी यानी क्या करना होगा, इसको ए बोलना पड़ेगा, इसको ए इसको बी, तो ए क्यू माइनस बी क्यू, ए प्लस बी, पहले इन दोनों को ऐड, ए प्लस भी नहीं होता, ए माइनस ना, ए माइनस होता है, ए माइनस बी ए माइनस बी इंटू स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। चलो फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार, ए माइनस बी इंटू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस ए बी मतलब ये ए है ये बी है, ठीक है, स्क्वायर प्लस ए बी मतलब साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये प्लस। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका, छोटा सा फॉर्मूला ही है वैसे। अब ध्यान से देखो तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला आपका कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू चलिए ये गुना रहेगा ना, ये पूरा ब्रैकेट, ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर रखना। आपको करना कि ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये गुना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मिलके 1 हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा। चलिए अब आपको करना क्या है, इसका मतलब क्या होता है, देखो ये जो बीच में प्लस है एक बार इसके साथ भाग और एक बार इसके साथ भाग होता है, ठीक है, बीच में प्लस अगर एक बार इसके साथ भाग एक बार इसके साथ भाग, तो दोनों के साथ इस प्रकार भाग करो, 1 प्लस इसके साथ पहले भाग करेंगे 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा, बीच में प्लस है तो प्लस करो और इसके साथ भाग करो साइन थीटा कॉस थीटा और इधर साइन थीटा कॉस थीटा, इधर पर तो पूरा पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1 बचेगा,
1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब देखो यहाँ से क्या होगा, 1/sin थीटा, 1/sin थीटा का मतलब क्या होता है, 1/sin थीटा का मतलब होता है कोसेक थीटा, 1/cos थीटा भी बचा हुआ, 1/cos थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा प्लस 1। इसी को सजा करके आपको लिखना है, जो प्रूफ वाला है उसी चीज़ को लिखना है। 1 को पहले लाइए, ठीक है, और कोसेक थीटा जो है, पहले सेक थीटा है तो सेक थीटा को लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके बाद कोसेक थीटा को लिख लो। इसी चीज़ को लिखा गया, इसको पहले लिखे हैं, उसके बाद इसको लिखे हैं, इसके बाद इसके बाद। तो देखो ये तो प्रूव्ड हो गया ना, तो आपका LHS बराबर RHS दैट इज इक्वल टू प्रूव्ड। तो इस प्रकार आप आराम से बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ आपका 9th क्लास का फॉर्मूला लगाया गया, A - B इंटू A² प्लस AB प्लस B², ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। जल्दी करके इसको लिख लीजिए। चलिए आप देखिए, इसको LHS मानिए, 1 प्लस सेके बाई सेके। आप जानते हैं इसको कॉस और साइन में ही तोड़ना है, तो 1 प्लस सेके को क्या लिखा जाता है, 1/cos ए, और सेके को क्या लिखा जाता है, 1/cos ए। बेस में कुछ नहीं, 1 लगा सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाला तो आपको हॉल करना पड़ेगा, तो cos ए इसका एलसीएम होगा 1 और cos ए का एलसीएम cos ए हो जाएगा, ठीक है। अगर 1 से cos ए को डिवाइड करोगे तो आपका cos ए मिल जाएगा, cos ए अगर 1 के साथ गुना करोगे तो cos ए हो जाएगा, प्लस से प्लस लगाओ, cos ए से cos ए को भाग करोगे 1 मिलेगा, और 1 के साथ गुना करोगे तो 1 ही हो जाएगा, और इधर तो 1/cos ए है। ये बेस बेस कैंसिल कर सकते हैं, नीचे वाला के साथ ही कैंसिल होगा, ऊपर वाला के साथ ही कैंसिल होगा, ठीक है। ये 1 के साथ कैंसिल नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हैं, आप जानते हैं, क्योंकि बीच में अगर प्लस है तो कैंसिल नहीं कर सकते आप। तो ये क्या बचा, cos ए प्लस 1, बेस में तो 1 रहता है, 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं है, इतना तक लिखो। अब देखो इधर से ऑल तो सॉल्व नहीं कर सकते, आपको इधर वाला को भी सॉल्व करना पड़ेगा, RHS राइट हैंड साइड, वन माइनस cos ए, 1 - cos ए। ये तो साइन और कॉस में ऑलरेडी तोड़ा हुआ है, तो इसको आपको और अलग से तोड़ने का कोई जरूरत नहीं है। आप साइन स्क्वायर ए का मतलब जानते हैं, साइन स्क्वायर ए मतलब क्या होता है, 1 - cos स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 - cos स्क्वायर ए, और इधर 1 - cos ए। आप देखो ध्यान से, एक के पावर में कुछ नहीं है, मतलब 2 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब यहाँ अगर एक के स्क्वायर है, इसका मतलब भी एक ही होता है, एक के स्क्वायर और माइनस देखो इसका भी स्क्वायर, तो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला में आएगा, ठीक है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्योंकि अगर एक के ऊपर में पावर नहीं है तो फिर आप 2 भी मान सकते, 3 भी मान सकते, 4 भी मान सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम लोग 2 मान के चलेंगे, क्योंकि फॉर्मूला बनाने के लिए। तो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या फॉर्मूला होता है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी, ये इसको ए बोला गया, इसको बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कॉस ए, और इधर 1 - cos ए तो ऑलरेडी है, तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया, बचा 1 + cos ए। देखिए इधर भी 1 + cos ए, इधर भी 1 + cos ए, इसी को आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये cos ए प्लस 1, या फिर ये भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो देखो LHS बराबर RHS आ गया है, और दैट इज इक्वल टू प्रूव्ड हो गया है। यही आपको प्रूव करना था। जो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था, इससे पहले वाला क्वेश्चन, उसके तुलना में ये बहुत ज़्यादा आसान है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं।
चलिए, तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।